कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट है तो क्या हो गया, प्रोटेस्ट इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जेनजी को हम सपोर्ट करते हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये कहना है बीजेपी के लीडर्स का। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। अब इसमें बीजेपी लीडर्स ने, कमाल की बात है, ये एनालिसिस रहेगा, ऐसा नहीं कि श्योर शॉट, बट देखिए आप इन बिटवीन द लाइंस काफ़ी कुछ समझ सकते हो। राजनीति में इशारे होते हैं, ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोजेक्ट, मैंने बताया था कि देखिए ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो प्रेशर ग्रुप सामने आते हैं। लेकिन चीज़ें कुछ थोड़ी सी, मतलब कुछ तो है। अब क्या है, चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं। और भैया मैं यही बोलूँगा, थोड़े समझदारी से सुनिएगा। एक एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं। बहुत जल्दी लोग अपने ना बायसेस बना लेते हैं, बड़ी दिक्कत की बात है। थोड़ा सा अपने बायसेस, अगर आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, उसको साइड में रख के इसको सुनिए बस। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और सुन लीजिए एक बात, कि ये जो 30 दिन 30 स्किल हम जो आपको सिखाएंगे ना, हर दिन एक स्किल, काबिलियत आ जाएगी आप में। प्रोटेस्ट हो पेपर लीक के लिए, बट कोई बात नहीं, आप और भी बहुत कुछ कर लेंगे। तो सर्टिफिकेशन कोर्स है, परसों से क्लासेस शुरू होंगी, आखिरी के 2 दिन बचे हैं। तो अभिजीत दिपके, देखिए अभिजीत दिपके आए, इनको लास्ट मिनट परमिशन मिली। पहले परमिशन नहीं थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर, बट इनको परमिशन लास्ट मिनट पे मिल गई। तो वहाँ पे रेडिट पे या कुछ जगह पे ये हुआ, डिस्कशंस हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी जो है उनका कुछ प्लान हो। सेफ्टी वैल्व थ्योरी पता है ना, सेफ्टी वैल्व, ब्रिटिशर जो है वो जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, किसने बने थे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। थे ना एक WC करके और एक और थे अंग्रेज, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सेफ्टी वैल्व थ्योरी ये था ना कि देखो इंडिया में 1857 के बाद दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, हम डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए हैं, तो हमको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो भारत की बात भी उठाता रहे और हमारे ऊपर बात भी ना है। तो कांग्रेस साल में 3-4 बार मिलेगी और लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनके थ्रू निकल भी जाएगा। यानी कि जो प्रेशर है उसके लिए हमने प्रेशर कुकर दे दिया है, तो प्रेशर बाहर निकल जाएगा और खाना भी पक जाएगा। तो वो प्रेशर कुकर है कांग्रेस। ऐसे ही कई सेफ्टी वैल्व बहुत सारे बीजेपी के तो नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो आए, उन्होंने संविधान की किताब दिखाई, ऑटोबायोग्राफी, जब अभिजीत के आए। अब इन पे भी मीम्स बन गए। एक बता रहे कि भाई क्योंकि हिमेश रेशमिया की तरह टोपी पहने थे तो किताब में आपका सुर ऐसे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये जो प्रोटेस्ट हुए, मैं बोलूँगा ये इम्पैक्टफुल रहे। इससे इम्पैक्ट हुआ क्योंकि कवर बहुत ज़्यादा हुआ, हर किसी ने इसको कवर किया। भीड़ उतनी नहीं आई, बहुत कम भीड़ थी, लेकिन इम्पैक्टफुल रहा ये प्रोटेस्ट। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, नहीं देने वाले। धर्मेंद्र प्रधान अब कितना भी बोल ले, वो इस्तीफा नहीं देंगे। कौन रोक रहा है भाई, क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे? नैतिकता खत्म हो चुकी है क्या? उनको तभी जब पहला पेपर लीक हो गया था तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। पहले के नेताओं से सीखे, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, कितने ऐसे नेता थे, कामराज हो गए, जो जरा सा कुछ होता था इस्तीफा देते थे। राम मनोहर लोहिया हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, लिस्ट है पूरी। और भाई बीजेपी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पे चल रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बट आप बोलेंगे कि इस्तीफे से हो क्या जाएगा? बहुत लोग बोलते हैं इस्तीफे से ना ये हो जाएगा कि आप हमको सीरियसली ले रहे हैं। ऐसे तो लग रहा है कि बस मजाक चल रहा है। अब प्रोटेस्ट हो गए, आखिरी बात कैसे परमिशन मिल गई? भाई प्रोटेस्ट को देखिए, प्रोटेस्ट करना अभी आज के ज़माने में आसान नहीं है। सरकार प्रोटेस्ट को बहुत 2 साल तक प्रोटेस्ट हुए। किसान आंदोलन 2 साल तक चला, तब सरकार ने वापस लिया। टीचर्स के साथ अभी आपने देखा क्या हुआ। इससे पहले जो SSC के प्रोटेस्ट हुए थे, टीचर्स पे लाठियां भांज दी थी, लाठियां बरसा दी थी टीचर्स पे पुलिस ने। जहां पे प्रोटेस्ट करना आज में ही बड़ी मुश्किल है भाई। यहां तो मतलब आप ये मान के चलिए कि TMC खत्म हो रही है, तृणमूल कांग्रेस, वो डिफेक्शन ऑपरेशन लोटस कैसे शुरू हो चुका है। अब इसमें भाई देखो TMC की ही गलती है, उनका राज ही इतना खराब था, उनका इतना बंगाल में इतना बेकार उनकी गवर्नेंस थी कि जहां पे भी नेता जा रहे अंडे पड़ रहे हैं। तो वहां नेता ये कैसे कह सकते हैं? अब देखिए कह तो सकते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली यहां पे बीजेपी कह रही है कि हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है। अब देखिए ये बहुत 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 बड़ी बात है। सीजेपी को, कांग्रेस जनता पार्टी, अब अभिजीत जी क्या कह रहे हैं, जितने बाकी भी आशुतोष रांका हो गए या सौरभ दास हो गए, जितने भी 3 थे, बता रहे हैं कि ये भाई बता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी से भी एसोसिएटेड हो, बातें पहुंच रही तो ठीक है। लेकिन बीजेपी का इसमें स्टैंड देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि प्रोटेस्ट तो इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी और हम तो चाहते हैं लोग आए। मैं बताऊं, प्रॉपर एनालिसिस था कितने लोग आने वाले हैं। 2.5 मिलियन, लगभग 22-23 मिलियन के करीब जो हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं। ग्राउंड पे उतने नहीं दिखे। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई कि भैया अभिजीत जो हैं, देखिए वो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ की गर्मी भयंकर है, कार में चले गए, वो हालत ख़राब हो गई थी इनकी, कार में उन्होंने एसी की हवा खाई। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट आप आए हैं, आप एकदम खड़े रहिए अपने ग्राउंड पे। पर ठीक है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, चले गए हवा खाने। अब बीजेपी कह रही है कि पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी थे। शाम 3-4 बजे के आसपास सब चले गए वापस, कोई दिखा नहीं। तो आपको कुछ नहीं लग रहा है? सच्चाई बताएं क्या है? सच्चाई ये है कि बीजेपी टेस्ट कर रही थी कि अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो कितने लोग आएंगे। और बीजेपी ने एनालिसिस पहले ही कर लिया था कि ज़्यादा लोग आने वाले हैं नहीं, इम्पैक्ट होगा। बट अब आप सीजेपी को कहीं सुन रहे हैं, कोई मीडिया उसको कवर नहीं कर रहे। टीवी मीडिया छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे उसकी बातें नहीं हो रही है। उन्होंने बोला था कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो देश भर में प्रोटेस्ट होंगे। भाई दिल्ली में जब लोग नहीं आए तो आप कैसे कह सकते हो कि बाकी जगह लोग आएंगे? जो लोग आए वहाँ पर हमने देखा कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड था ही नहीं है। मैंने बोला था इसमें बहुत सारे भाई जय भीम के नारे लग रहे थे, NSUI आ गया, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए, ये चीज है। लेकिन इंपैक्टफुल रहा। बीजेपी का ये कहना, बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट प्रोटेस्ट, उसने ये लोगों को दिखा भी दिया। अब क्या होगा भाई, हमने तो बोला था, हमने देखिए हमने प्रोटेस्ट करने दिए। जब भी प्रोटेस्ट की बात आएगी बीजेपी ये बोलेगी कि कांग्रेस जनता पार्टी बनी, आपने बनाया, अब देखिए हमने उसको प्रोटेस्ट करने दिया, हमने रोका उसको। कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरी बीजेपी को टारगेट नहीं किया, पेपर लीक्स को पर्टिकुलरली टारगेट किया और धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट किया, बीजेपी को टारगेट नहीं किया। और इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए वो डायरेक्टली सरकार की नीतियों को टारगेट किया गया था कि आपकी नीतियां गलत हैं, ये लीडर गलत हैं, इसको हटाओ, इसको बदलो, पॉलिसीज गलत हैं। तो सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया। लेकिन ये प्रोटेस्ट पेपर लीक पर था, मेनली पेपर लीक पर था, राइट? तो बीजेपी का ये कहना कि भैया देखो प्रोटेस्ट इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ये बात सच है। बट ये एक्नॉलेज करना, ये एक्सेप्ट करना बीजेपी लीडर्स का, ये ऐसा पहले नहीं हुआ। आपने कभी ऐसा देखा है कि ये प्रोटेस्ट, क्योंकि ज्यादातर भाई कई बार तो प्रोटेस्ट हुए तो एंटी नेशनल्स बोल दिया गया है कि अरे ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देश के खिलाफ है, ये हालात हुई है। और इस बार प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट किया गया। लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स परेशान है, हम उस पर देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। लास्ट मिनट पे परमिशन और ये सब, कुछ तो गड़बड़ है दया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।